नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 11 यानी मार्केटिंग। मार्केटिंग के थर्ड पार्ट में आज हम प्रोडक्ट मिक्स के बारे में जानेंगे। प्रोडक्ट मिक्स में हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, इनके मीनिंग और एडवांटेजेस या फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट मिक्स से। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को हम 4P के नाम से जानते हैं, यानी प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स एंड प्लेस मिक्स। चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स। यानी प्रोडक्ट मिक्स का मीनिंग, इट रेफर टू ऑल द डिसीजंस, वो सभी डिसीजंस रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो हमारा प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। तो ये डिसीजन क्या क्या हो सकते हैं, यानी ब्रांडिंग का, पैकेजिंग का, लेबलिंग का, कलर कौन सा रखा जाए, क्या डिजाइन हो, क्वालिटी हो, साइज हो, आफ्टर सेल सर्विस हो, तो इनसे रिलेटेड जितने भी हमें गारंटी वारंटी, ये सभी डिसीजन जो लिए जाते हैं वो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आते हैं। लेकिन इनमें से हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग का थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का अर्थ क्या होता है, यानी इट रेफर टू दैट प्रोसेस थ्रू विच, यानी ये भी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अलग पहचान ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टेब्लिश्ड, किसी प्रोडक्ट की स्थापित की जाती है। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी प्रोडक्ट की अलग पहचान स्थापित की जाती है, ये हमारी ब्रांडिंग कहलाती है। इसको अगर हम सिंपल शब्दों में कहते हैं, ये हमारा नामकरण, किसी का नाम रखना, ये हमारी क्या ब्रांडिंग होती है। अब ब्रांडिंग के अंतर्गत हमारी 3 चीजें शामिल होती हैं, जिसमें ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम में जैसे कि लक्स है, निरमा, ओनिडा, ये होगी। और ब्रांड मार्क में जैसे कि ओनिडा का भूत है, एशियन पेंट्स का गट्टू है, निरमा की गुड़िया है, ये क्या ब्रांड मार्क होते हैं। और ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम को ही हम ट्रेडमार्क कहते हैं, लेकिन जब ब्रांड नेम जब हमारा रजिस्टर्ड हो जाता है अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, तो ये हमारा ट्रेडमार्क बन जाता है। यानी सभी जितने भी ट्रेडमार्क होते हैं वो सभी हमारे ब्रांड नेम भी होते हैं, लेकिन सभी ब्रांड नेम हमारे ट्रेडमार्क नहीं होते, कि जब तक हम ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड नहीं करा लेते हैं अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, तब तक वो हमारा ब्रांड नेम तो रहता है, लेकिन वो ट्रेडमार्क नहीं बनता है। अब हम देखते हैं कि क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड, एक अच्छे ब्रांड की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। यानी सिंपल एंड शॉर्ट, जैसे हमने देखा था लक्ष्य, निरमा, ओनिडा, डाटा, बाटा, 50-50, ये क्या आसान से नाम है। इजीली प्रोनाउंसिएबल, यानी जिसको आसानी से बोल सकते हो। जैसे कि एक पहले कोई प्रोडक्ट आता था, बल्ब आता था लक्ष्मण सिल्वेनिया, तो उसको बोलने में ही काफ़ी डिफिकल्टी होती थी। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो इजीली बोला जा सकता हो, जैसे टाटा, बाटा, लक्स, 50, ये क्या है, आसान नाम है। सजेस्टिव, सजेस्टिव में आता है किसी की क्वालिटी की तरफ उसका इशारा हो, जैसे कि हाजमोला, हाजमोला क्या है, डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है। उजाला, यानी जिससे एक सफ़ेदी आती हो, सफ़ेदी, उजाला, इस तरह से जो होते हैं किस चीज़ के, रेसर, कोई उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। डिस्टिंक्टिव, यानी बिल्कुल नाम अलग हो, किसी से मिलता जुलता नहीं हो, जैसे गोदरेज के साथ में गॉडवेज नाम रख लेते हैं। और तो इस तरह से बहुत से नाम होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। हमें यहाँ पर मिलता जुलता नाम नहीं रखना होता, अपना प्रोडक्ट की पहचान के लिए बिल्कुल एक अलग नाम होना चाहिए। अब आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के हमारे फायदे क्या हैं। एडवर्टाइजिंग इन इजी वे, जो अगर हमारी ब्रांडिंग है तो हम उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ब्रांड ही नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट करने में काफ़ी मुश्किल आती है, उसकी संभव नहीं हो पाती एडवर्टाइजमेंट करना। अगला है प्रमोट रीपर्चेजिंग। हम रीपर्चेजिंग को प्रमोट करते हैं, यानी अगर हमने एक बार कोई चीज़ सामान खरीदा और उसका नाम हमें पता है, तो हम आसानी से उसको दोबारा से रीपर्चेज करने की कोशिश करते हैं। एस्टेब्लिश द परमानेंट आइडेंटिटी, एक परमानेंट आइडेंटिटी स्टेब्लिश करने के लिए भी हमें उसका नाम करना जरूरी होता है। नो चेंज इन प्राइस फ्रीक्वेंटली, जब हमारे किसी की जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उनका प्राइस है जल्दी से आसानी से चेंज नहीं होता। जो गैर ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उनके रेट घटते बढ़ते रहते हैं, तो इनके वो कोशिश करते हैं कि अपने प्राइस में चेंज ना करें। तो ये हमारे क्या है, ब्रांडिंग के एडवांटेजेस हैं। प्रोडक्ट मिक्स का जो अगला भाग है वो हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग का अर्थ क्या है, इट रेफर टू द ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज है, विच आर रिलेटेड विद द डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कंटेनर्स इन विच द प्रोडक्ट आर पैक्ड,
वो सभी चीज़ें, वो सभी एक्टिविटीज़ हमारी पैकेजिंग में शामिल होती हैं जो कि किसी कंटेनर के डिजाइनिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। वो कौन सा कंटेनर? जिसमें कि हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं, यानी जिस कंटेनर में हम प्रोडक्ट को पैक करते हैं उसके डिजाइनिंग और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी हमारी क्या कहलाती है? पैकेजिंग कहलाती है। अब आगे देखते हैं हम लेवल ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के हमारे 3 लेवल इसमें कह सकते हैं। जो प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें प्रोडक्ट को पहली बार रखा जाता है, जैसे एक टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का जो कंटेनर है उसमें पहली बार हम जब अपने टूथपेस्ट को रखेंगे तो वो हमारा प्राइमरी पैकेजिंग आ जाएगी। सेकेंडरी पैकेजिंग, सेकेंडरी में उस कंटेनर को हम एक डिब्बे में, गत्ते के डिब्बे में रखते हैं तो वो जो डिब्बा है वो हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग है। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, अब जो जिस डिब्बे को एक बड़े कार्टून में हम रख देते हैं जिससे कि हम ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक में उसको लाद करके या किसी में रख करके उसको ले जाएं आगे, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बड़ा एक पैकेजिंग बनाया जाता है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग कहते हैं। अब आगे पैकेजिंग के फंक्शंस। फंक्शन में क्या? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब पैकेज से ही, अब ये तो पता नहीं होता क्या चीज़ है जब तक उसके ऊपर पैकेज ना हो। पैकेजिंग से क्या हमें ये पता लग जाता है इसमें क्या चीज़ अंदर रखी हुई है। अब टूथपेस्ट वाले पर अगर पैकेजिंग को ही देख करके हम क्या पता लगा लेते हैं कि इसमें टूथपेस्ट होगा। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट को हमारा प्रोटेक्शन मिलता है, वो खराब नहीं होता, वो मतलब बिखरता नहीं कहीं पर। कन्वीनियंस इन कैरेज, लाने ले जाने में उससे सुविधा रहती है। एंड प्रोडक्ट प्रमोशन, जब पैकेज को देख करके हमें उसकी प्रोडक्ट की पहचान बनती है, उसको प्रमोट होता है हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग। ये फंक्शन एडवांटेजेस लगभग मिलते जुलते से ही हैं, यानी राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, इससे हमारा जो हेल्थ और सैनिटेशन का स्टैंडर्ड अप होता है, राइज होता है। वो कैसे कि कोई प्रोडक्ट खाली है तो उसमें अल्ट्रेशन की संभावना ज़्यादा रहती है, पैक होने के बाद में उसमें अल्ट्रेशन की संभावना कम हो जाती है। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, अगर ये पैकेजिंग में नहीं है कोई हमारा तो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स है, वहाँ पर उस चीज़ की बिक्री करना संभव नहीं हो पाता। पैकेजिंग के कारण हमारे सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में भी चीज़ों को बेचा जा सकता है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, अब किस तरह से नई नई तरह की पैकेजिंग की जाए जिससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो उसके लिए भी हमारे इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी हमारी रहती है उसको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, जब पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट को अलग पहचान मिलती है और दूसरों से अलग वो प्रोडक्ट हमारा दिखाई देता है, सभी एक जैसे दिखाई नहीं देते। तो ये हमारे क्या है? एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका प्रोडक्ट मिक्स का, वो हमारा लेबलिंग। लेबलिंग क्या है? इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए लेबल, ये एक लेबल को तैयार करने की प्रोसेस है। अब लेबल क्या चीज़ है? लेबल इज ए स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट। लेबल एक स्लिप होती है जो प्रोडक्ट के ऊपर पाई जाती है। इट्स ए लेबल इज ए स्लिप विच फाउंड ऑन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, जो प्रोडक्ट के ऊपर एक स्लिप पाई जाती है, और ऑन द पैकेज प्रोवाइडिंग, या वो पैकेज के ऊपर जो हमने उसकी पैकिंग की हुई पैकिंग के ऊपर मिलती है एक स्लिप। प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर, जो हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड और उसके प्रोड्यूसर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। यानी लेबल क्या है? कि ऐसी स्लिप है जो तो या तो प्रोडक्ट या पैकेज के ऊपर, प्रोडक्ट का जो पैकेज है उसके ऊपर जो एक स्लिप मिलती है, प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर, जो हमारे प्रोडक्ट और उससे प्रोड्यूसर है उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसमें। काइंड ऑफ लेबल्स, अब लेबल्स के प्रकार कौन कौन से हैं? ब्रांड लेबल, ग्रेड लेवल, डिस्क्रिप्टिव लेवल। ब्रांड लेवल में केवल ब्रांड का नाम होता है, यानी वो क्या ब्रांड का क्या नाम है। ग्रेड लेवल में उसकी ग्रेडिंग क्या है, यानी जैसे एक टी का आ गया टाटा टी, उसमें रेड लेवल भी है, ग्रीन लेवल भी है, ग्रीन भी है, येलो लेवल है, तो उसके अलग अलग ग्रेडिंग होती है। इसी तरह से जैसे ये सर्फ एक्सल है, सर्फ एक्सल एडवांस है, सर्फ एक्सल प्राइम है, तो इस तरह से कुछ प्रोडक्ट के साथ में उसकी अलग अलग जो ग्रेडिंग होती है उनको ग्रेड लेवल के द्वारा बताया जाता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव लेवल। डिस्क्रिप्टिव लेवल में हम लेवल से रिलेटेड, जैसे उसका इंग्रेडिएंट्स उसमें क्या है, मेथड ऑफ यूज़ क्या है, प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी है इसको इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरर कौन है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर, ETC, ये सारी जो जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव लेवल कहलाता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, इज लेबलिंग इज कंपलसरी? क्या लेबलिंग हमारी कंपलसरी है? कि नहीं, बिल्कुल ये कंपलसरी नहीं है।
हम अपने प्रोडक्ट को बिना लेवल के भी बेच सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पर कंपलसरी है, आपको अपनी कुर्सी बेचनी है, टेबल बेचनी है, पंखे हैं, ये आप बिना लेवल के आप बेच सकते हो, कोई उसमें समस्या नहीं है। लेकिन एक तो मेडिसिन्स के ऊपर लेवल लगना जरूरी है, कंपलसरी है कि उसमें क्या क्या चीज़ें। प्रोसेस्ड फूड, अगर जैसे सेब है, संतरा, ये प्रोसेस नहीं है, सिंपल है, इनको आप बिना लेवल के बेच सकते हो। लेकिन अगर प्रोसेसिंग की, जैसे अचार बना दिया, चटनी बनाई है, कोई चीज़ इस तरह से प्रोसेस करके उस चीज़ को बना रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक कोई बनाई है, तो उसमें हमें पूरे उसके डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या, तो उसके ऊपर लेवल जरूरी है। एंड इंजूरियस टू द हेल्थ, जैसे पान मसाला है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, उसमें बताया जाता है कि क्या चीज़ें हैं, और इस चीज़ का भी लेवल लगाया जाता है, इट इज इंजूरियस टू द हेल्थ। तो ये चीज़ बतानी, चेतावनी बतानी होती है, तो इसका लेवल यहाँ पर कंपलसरी होता है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी फंक्शंस ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग के फंक्शंस हमारे क्या हैं, तो इसका एक तो आइडेंटिफिकेशन, फंक्शन लेवल से क्या है हमें पता लग जाता है इसमें क्या चीज़ है। क्लासिफिकेशन, उसके ग्रेडिंग के बारे में क्लासिफिकेशन हो जाती है, इसके कौन कौन से ग्रेड, किस किस ग्रेड का ये जो सामान इसमें किस ग्रेड का है। प्रमोशन, इससे लेवलिंग से क्या है, उसमें उसके मेरिट्स, उसके एडवांटेजेस और वो लिखे होते हैं, जो कि अपने आप में हमें उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। देखो इसमें लिख रहा है ये कितना बेनिफिशियरी इसमें लिखा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें जो वो हमारे प्रोडक्ट को भी प्रमोट करती हैं। इस तरह से आज हमारा हो जाता है प्रोडक्ट मिक्स का ये पूरी हो जाता है हमारा, जिसमें हमने ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग को डिटेल से किया है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।